सो गाइस वेलकम टू डे 3 नाउ। ठीक है, ये वेबसाइट है screener.in। ठीक है, आप लोगों को इस पे देखो इस तरह से लॉगिन कर लेना है पहले तो। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ अभी। ठीक है, जैसे ही मेरा लॉगिन हो जाएगा ना, मुझे इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह का। हम्म, कल मैंने दो चीजें बताई थी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए मुझे अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगा मेरे लिए रहेगा उसका क्वार्टरली अर्निंग्स। एवरीवन, याद है मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कंपनी क्वार्टरली बोल रही है कि मैं 1,000 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है, रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को 1,000 करोड़ का क्वार्टरली, बट कंपनी का नेट इनकम ही नहीं बढ़ रहा है, तो कंपनी शेयर होल्डर्स में क्या पैसा बांटेगी? ये कल डिस्कस हुआ था अपना। एवरीवन, गाइस, ये डिस्कस हुआ था या नहीं हुआ था कल? ऑल ऑफ यू? ठीक है, परफेक्ट। चलो, अभी इमेजिन करते हैं हम लोग यहाँ पे आइशर मोटर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आइशर मोटर्स का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, अभी कहाँ पे क्या है ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले मैं बैलेंस शीट पढ़ने से स्टार्ट करूंगा। तो देखिए, ऊपर ही आपके पास एक ऑप्शन है बैलेंस शीट का। इस जैसे ही आप ये बैलेंस शीट पे क्लिक करोगे ना, देखो आपको ऑलरेडी सारे नंबर्स तो यहाँ पे भी मिल ही रहे हैं। ठीक है, बट बैलेंस शीट पढ़ने में क्यों बोल रहा हूँ पता है गाइस आप लोगों को? बैलेंस शीट में हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, बैलेंस शीट में हमें एग्जैक्टली पता चलता है कौन सी शीट कहाँ पे है। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा। ये दिख रहा है गाइस आप लोग को एनुअल रिपोर्ट? यहाँ पे आपके पास लास्ट 15 ईयर्स का एनुअल रिपोर्ट दिख रहा है आप लोग गाइस, 2011 से लेके 2023, सॉरी नियर बाय 13 ईयर्स का फाइनेंशियल रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ना गाइस, ये आपके पास ये पीडीएफ ओपन होके आ जाता है। एवरीवन, यहां तक समझ आया सबको गाइस? हाँ, ऑल ऑफ यू, यहां तक समझ आया? आगे बढ़ू मैं अभी। बैलेंस शीट मैंने कैसे ओपन किया, कहां से ओपन किया, पता चल गया अभी आप लोगों को? हाँ, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। जैसे ही मेरे पास बैलेंस शीट आ जाएगा ना गाइस अपने पास, ठीक है, हर बैलेंस शीट में दो चीजें होती है। ठीक है, एक होता है कंसोलिडेशन, ठीक है, और एक होता है स्टैंड अलोन। एक होता है कंसोलिडेशन, एक होता है स्टैंड अलोन। ठीक है, मैं आप लोग को पहला मतलब समझा देता हूँ कंसोलिडेशन एंड स्टैंड अलोन का मतलब क्या। जैसे आइशर मोटर्स है, ठीक है, आइशर मोटर्स का अगर मैं एक्चुअल बिजनेस अगर मैं देखने जाता हूँ तो ट्रक्स है, बाइक है, ठीक है, बसेस हैं, हाँ, ये सब कुछ आयशर मोटर का बिजनेस है। ठीक है, बट अभी इसमें से जो इनका सबसे मेन बिजनेस है गाइस वो है बाइक्स का। ठीक है, वो है बाइक्स का। अगर मैं इनका स्टैंड अलोन रिपोर्ट देखूंगा ना मैं आयशर मोटर्स का, तो जो उनको बाइक बाइक के बिजनेस से जितना उनको प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, थ्रू आउट दी कंट्रीज, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया, जो भी कंट्री में इनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, थ्रू आउट कंट्रीज जो भी इनका बाइक का बिजनेस हो रहा है, स्टैंड अलोन में खाली मुझे उसका ही बैलेंस शीट देखने मिलेगा। बट अगर मैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखूंगा ना गाइस इन लोग का, तो इनके जितने जॉइंट वेंचर्स है, ठीक है, इनके जितने भी सब्सिडरीज कंपनी है, उन सबके रिपोर्ट्स मुझे कंबाइन होके देखने देखने के लिए मिलेंगे। अगर और सिंपल वे में अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, ठीक है, रिलायंस का जो बेसिक बिजनेस है वो ऑयल एंड गैस का है, ठीक है, रिफाइनरी का। तो अगर मैं रिलायंस का स्टैंड अलोन रिपोर्ट चेक करूंगा ना, तो मुझे उनका ज्यादा करके ऑयल एंड गैस का ही बैलेंस शीट मिलेगा। बट अगर मैं कंसोलिडेटेड चेक करूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा वहां पे गाइस? जियो का रिपोर्ट मिलेगा, मुझे रिलायंस ट्रेंड का रिपोर्ट मिलेगा, रिलायंस ज्वेल का रिपोर्ट मिलेगा, रिलायंस रिटेल का रिपोर्ट मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो अब मुझे बताओ गाइस आप लोग, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखना सही होता है कि स्टैंड अलोन रिपोर्ट देखना सही होता है? एवरीवन लेट मी नो इन चैट बॉक्स फास्ट। कंसोलिडेशन वाला रिपोर्ट देखना सही होता है या स्टैंड अलोन? बोथ? बोथ क्यों? चिनू, बोथ क्यों? कंसोलिडेटेड में तो वैसे भी दोनों ही आ रहे हैं, कंसोलिडेट में तो दोनों ही आ रहे हैं ना, तो फिर मैं खाली स्टैंड अलोन देख के करूंगा क्या मैं?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? समझ में आ रहा है आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग? हम लोग जो रिपोर्ट देखेंगे ना गाइस, दैट रिपोर्ट इज गोइंग टू बी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट। हमें तो ओवरऑल कंपनी से मतलब है ना। हाँ, क्या क्या पता अगर रिलायंस का हम खाली कंसोलिडेटेड बिजनेस देख रहे हैं, ठीक है, और रिलायंस वही बिजनेस में लॉस करता रहेगा तो? हाँ, हमें तो सारे बिजनेस से मतलब है ना। कंपनी में कंपनी के जितने भी बिजनेस है उन सारे बिजनेस से मुझे मतलब है, मुझे एक ही बिजनेस से थोड़ी मतलब है। ठीक है, अभी ये क्लियर हो गया राइट? हमें कौन सा देखना है ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। हम्म, एक सेकेंड ना, कहती यार काम क्यों नहीं कर रहा है? सॉरी गाइस, मेरे वायरलेस माउस में थोड़ा सा इशू हो गया था इसके लिए। ठीक है, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस देखो, जब भी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे ना, एनुअल रिपोर्ट्स, तो ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, इसको हमेशा प्रीवियस एनुअल रिपोर्ट से कंपेयर किया जाता है। मतलब अभी हम जो एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं वो 2023 का है राइट? तो इसको कंपेयर किया जाएगा 2022 के साथ में। आगे देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले तो गाइस देखो, जब आप एनुअल रिपोर्ट ओपन करोगे ना, आपको कंपनी के बारे में प्रॉपर डिटेल मिलेगा। कंपनी का ओनर आपसे क्या कहना चाहता है, कंपनी के ओनर का क्या मैसेज है आपके लिए, उससे आपको पता चलता है कि कंपनी का विजन क्या है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं मैं। हाँ, ये रहा गाइस, ये 2023 मार्च का है। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, इनका मेन बिजनेस सेक्टर सेगमेंट क्या क्या है। हाँ, ये लोग रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स बनाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में इन लोगों ने टोटल 8,24,066 मोटरसाइकिल्स बेचे। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल्स, बस, ट्रक, डंपर्स। उसके बाद में अगर आप देखोगे, इन्होंने जो कमर्शियल व्हीकल्स बेचे हैं उसके नंबर्स है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में आप थोड़ा और अगर नीचे आओगे ना, आपको पता चलेगा कौन से सेगमेंट का कितना बिजनेस है। देखो, जैसे मैंने क्या कहा, रॉयल एनफील्ड का मेन बिजनेस है, आइशर मोटर्स का मेन बिजनेस है रॉयल एनफील्ड बाइक बेचने का। ठीक है, और बाकी जो भी है, ट्रक हो गया, ये सारी चीजें, ये जॉइंट वेंचर्स है इनका। ठीक है, ये क्लियरली देखो यहाँ पे पता चल रहा है हम लोगों को। ठीक है, एक सेकेंड ना, कहीं माउस आज बहुत स्टक कर रहा है मेरा, एक मिनट। हम्म, ठीक है, उसके बाद में कंपनी का ओनर आपके लिए क्या मैसेज लेके आया, व्हाट कंपनी इज ट्राइंग टू शेयर, इसका विजन क्या है, इन्होंने प्रीवियस ईयर से ये ईयर में क्या चेंजेस लाए अपने कंपनी में, ये सारे मैसेजेस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे गाइस। हाँ, एवरीथिंग इज ओवर हियर। ठीक है, सारी चीजें आपको पता चलेंगी यहाँ पे। इनका बाइक्स का हिस्ट्री देख पता चलेगा आप लोगों को प्रॉपर, कौन से कंट्री में क्या बिजनेस है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के ये पढ़ लेना गाइस आप लोग। अभी मैं आ जाता हूँ बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, वन मोमेंट, मुझे इनका अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखना है। हाँ, ये रहा, देखो यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्टैंड अलोन, मुझे कंसोलिडेटेड से नंबर है मतलब है, तो मैं कंसोलिडेटेड पे आ जाता हूँ। ठीक है, और अभी यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से जूम कर लूंगा ताकि आप लोग इसको देख पाओ। ठीक है, वन मोमेंट। ठीक है, कौन आएगा वॉलंटियरिंग करने के लिए अभी पहले, जैसे कल अपना डिस्कशन हुआ था गाइस, हु इज गोइंग टू कम एंड हेल्प मी फर्स्ट, बताइए जल्दी। अंकित, आपको ले लूं मैं? अंकित, आर यू रेडी? गाइस प्लीज रिप्लाई। ओके ग्रेट। अंकित, मैंने आपको देखो अनम्यूट के राइट्स दिए हैं, प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ।
अंकित अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। यस अंकित, वेरी गुड इवनिंग, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। ओके ग्रेट। अंकित, आप है ना एसेट वाला पार्ट मेरे साथ वॉलंटियरिंग करोगे, फिर लायबिलिटी के लिए हम दूसरे को ले लेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है। अंकित, कल मैंने एसेट के बारे में कुछ बताया था, लॉन्ग टर्म एसेट एंड शॉर्ट टर्म एसेट्स मैंने बताए थे, याद है? जी। हाँ, तो वहां पे मैंने ये भी लिखा था कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं ना, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या आता है वो मैंने कल नहीं बताया था, वो मैं आज बता रहा हूं अभी आप। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं किराने की शॉप का, जो मैं हर लेक्चर में देता हूं मैं, ठीक है? अब एक किराने का शॉप, अगर बंदे का खुद का लैंड है, खुद का शॉप है, ठीक है, वो दुकान के अंदर जो टेबल है, दुकान के अंदर जो फ्रिज है, दुकान के अंदर जो एसी लगा हुआ है, वो सब कुछ उसका क्या है, कौन सा एसेट माना जाएगा अंकित? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट। क्यों? क्योंकि उसे वो सालों साल चलने वाला है, राइट? हाँ, जी। तो आयशर मोटर के केस में आयशर मोटर की जो प्रॉपर्टीज है वो, आयशर मोटर के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो, आयशर मोटर की जो इक्विपमेंट्स है वो सारे इनके लॉन्ग टर्म एसेट्स है। अभी आ जाते हैं गाइस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है? अभी इमेजिन करो गाइस, वही किराने वाला दुकान वाला जो है, उसने अपनी एक नई जमीन खरीदी है मुंबई के अंदर, वहां पे अभी एक नया दुकान डालने जा रहा है अपना, ठीक है, जो अभी उसको 6-7 महीने बाद उसको रिटर्न्स देना चालू करेंगी, मतलब उसका एक कैपिटल का जो चर्न है वो एक प्रोग्रेस में, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब उसका एक नया एंटिटी और एक खड़ा हो रहा है वहां पे, एक नया शॉप उसका बन रहा है, जिसका उसको फायदा अभी नहीं होगा, बट 8-9 महीने बाद जब वो चालू हो जाएगा, कस्टमर्स आ जाएंगे वहां पे, तब शुरू हो जाएगा, राइट अंकित? कैपिटल वर्क इन राइट। प्रोग्रेस, एवरीवन? राइट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंटेंजिबल एसेट्स। अंकित, डिज्नी एंड, हेलो। हेलो। हाँ सर अंकित आपकी आवाज, आवाज। आवाज हाँ, आ रही अब है? आ रही है। हाँ। जी। अंकित, आपने मार्वल, डीसी एंड डिज्नी के कैरेक्टर्स के सीरीज एंड कार्टून्स देखे आपने? जी सर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, वो कैरेक्टर्स जो है, जैसे मिकी माउस हो गया, गुफी हो गया, डोनाल्ड डक हो गया, ये सारे डिज्नी के लिए क्या है? वो सर इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटैंजिबल एसेट्स है, राइट? अगर मैं मार्वल, डीसी की बात करूं, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, हल्क, थॉर, ये सारे क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स सर। ये उनके इंटैंजिबल एसेट्स है, राइट? मतलब जी। गाइस, अगर कोई कंपनी है ना, ठीक है, जैसे अगर मैं अभी आयशर मोटर की बात करूं, आयशर मोटर्स अगर आज अपने ट्रक के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जिससे ट्रक वालों को अ, एक नेविगेशन मिलता है, ठीक है, मे बी ट्रक वालों को एक ऑटो पायलट मोड फीचर मिलता है, तो वो आयशर मोटर्स एक इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंटेड एसेट है वो उनका, ठीक है, मतलब वो चीजें खाली आयशर मोटर्स के व्हीकल्स में ही लग सकती हैं, बाइक्स होने दो, बस होने दो, उनके ट्रक्स होने दो, डंपर्स होने दो, ठीक है, और कोई नहीं यूज कर सकता अनटिल एंड अनलेस ये राइट्स को ट्रांसफर किए जाते हैं, एसेट्स को ट्रांसफर किए जाते हैं, राइट अंकित? राइट सर। ठीक है, तो ये हो गए इंटेंजिबल एसेट्स। और गाइस, कंपनीज भी हमारी तरह पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, कंपनीज भी अपने पैसे यहां वहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट करती हैं, एवरीवन। समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस, लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में जो बता रहा हूं अभी मैं और अंकित, एवरीवन? गाइस, क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? गाइस, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स। हाँ, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। तो अभी ये सब कुछ तो इनके लॉन्ग टर्म एसेट्स है, वो क्या क्या है आप इन नोट्स में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे दिया गया है नोट नंबर, मतलब जैसे ये बैलेंस शीट वाला पोर्शन नीचे खत्म होता है ना गाइस, यहाँ पे नीचे देखो नोट्स का सेक्शन दिया गया है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये रहा, ये देखो नोट्स का सेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ सकते हो, सारी की सारी, कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स दिखाए हैं तो कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें, ठीक है एवरीवन? क्लियर हुआ? अंकित आगे बढ़े अभी करंट एसेट पे, यस। ठीक है? यस सर। हाँ, अंकित करंट एसेट पे बढ़ने से पहले मुझे कंपैरिजन बताना था, मैंने वो बताया नहीं। गाइस देखो, मार्च 31, 2022,
मार्च 31 2023 ऊपर है ना, यहाँ पे दिया गया है इन लोगों ने कि जो भी अमाउंट है ना ये इनका करोर्स में है, ठीक है। ये जो भी अमाउंट हम देख रहे हैं ना ये सीआर्स के अंदर है, ठीक है। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना गाइस, मार्च 2022 से लेके मार्च 2023 में कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को बढ़ाया है, ठीक है। कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को बढ़ाया है, राइट अंकित? यस मैम, यस हाँ सर, सॉरी, हाँ ना, इट्स यस ओके, सर। चलेगा, इट्स ओके, इट्स ओके गाइस। उसके बाद में आ जाते हैं कंपनी के शॉर्ट टर्म एसेट्स पे, ठीक है। अंकित, फिर से हम किराने की दुकान पे आ जाते हैं। मेरे दुकान के अंदर मैंने दूध, दही, शक्कर, घी, चावल, गेहूं, बिस्किट, वेफर, चिप्स, मेरे गल्ले के अंदर रखा हुआ कैश, ये सारी चीजें क्या है? करंट एसेट्स। ये करंट मतलब मेरा इन्वेंट्री हो गया, मेरा कैश इन कैश हो गया, राइट? हाँ बैंक भी आ जाता है सर। हाँ राइट, मतलब जो भी मेरा करंट अकाउंट रहेगा, मतलब जो मेरे डेली यूजेस के लिए जो मुझे पैसे लगते हैं अपने बिजनेस चलाने के लिए, वो सारी चीजें, ठीक है, राइट अंकित? जी सर। हाँ, तो गाइस करंट एसेट में अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं, ये तो मैंने किराने का एग्जांपल दिया। आयशर मोटर के केस में अगर मुझे एग्जांपल देना है आपको, आयशर मोटर्स का इन्वेंट्री क्या है? उन्होंने जो बाइक्स रेडी किए हैं वो, उन्होंने जो ट्रक रेडी किए हैं वो, उन्होंने जो टेम्पो रेडी किए हैं वो, उन्होंने जो डंपर्स रेडी किए हैं, वो सारे उनके इन्वेंट्रीज है, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 साल से कम समय के लिए अगर उन्होंने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, वो जब चाहे वो लोग निकाल सकते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विड में कन्वर्ट करना मतलब उसको वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करना। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी? एवरीवन गाइस, शॉर्ट टर्म एसेट्स क्लियर हुआ, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, एवरीवन? अंकित, इट वाज परफेक्ट? यस सर। हाँ ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच अंकित वॉलंटियरिंग के लिए। हाँ गाइस, हु एल्स, अब कौन आएगा वॉलंटियरिंग के लिए? बताओ, लाइबिलिटीज डिस्कस करने के लिए मेरे साथ में। हाँ, माधवा, ओके आई विल टेक यू। माधवा देखो ना, आपको राइट दिया है मैंने अनम्यूट का, अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को प्लीज? यस सर, गुड इवनिंग सर। यस माधवा, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया सर, आप? ग्रेट, आई एम गुड, आई एम गुड। तो माधवा, यहाँ पे हमने अंकित के साथ में टोटल करंट एसेट एंड टोटल नॉन करंट एसेट्स हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो कंपनी के पास अभी टोटल एसेट्स कितने हैं? टोटल एसेट्स 2023 में 19,197.64 crores। ओके, एंड प्रीवियस ईयर में कितना था? 16,139.83 crores। हाँ, दैट मीन 3000 करोड़ से कंपनी का एसेट बढ़ा है, राइट? जी सर। ठीक है, परफेक्ट। अभी कंपनी के लायबिलिटीज देख लेते हैं हम लोग पहले तो। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने आप लोगों को बताया था, राइट? मैंने जी सर। बार बार एक टर्म यूज किया था, मतलब हम लोगों से जो पैसा लिया जाता है उसको एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं कहते ये लोग कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है अभी? जी हाँ सर। ओके, अभी लायबिलिटीज पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी देखो ये इनकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज है, मतलब कहाँ कहाँ से इन लोगों ने उधार लिया है, इनकी अगर कोई प्रॉपर्टी, अगर कोई लीज पे है प्रॉपर्टी है, इनकी अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज में अगर बैंक से कुछ लोन लिया रहेगा इन लोगों ने, या कोई वीसी से पैसे उठाए रहेंगे, या एंजल इन्वेस्टर से कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले रहेंगे इनको, ठीक है। और बाकी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में गाइस ये लोग ने क्या दिखाया है, आप नोट नंबर 27 में जाके देख सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। हाँ, अदर नॉन करंट लायबिलिटी मतलब गाइस जो इन ऊपर वाले पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस में नहीं बैठते हैं, वो उनको यहाँ पे अदर नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, ठीक है। ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है ना गाइस, अगर वो लोग 1 साल के बाद भी चुकाएंगे ना तो दिक्कत नहीं है, इट इज ओके फॉर देम, मतलब कोई इनको प्रेशराइज नहीं है, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है इनके ऊपर, लॉन्ग टर्म राइट? लायबिलिटीज। हाँ माधवा, राइट, 1 साल से ज्यादा वाला है ये, करेक्ट हूं मैं? जी सर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म। अब आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट लायबिलिटीज गाइस, ये वो उधार है ना जहां पे इनको वो उधार 1 साल के अंदर चुकाना रहता है, ठीक है। 1 साल के अंदर चुकाना रहता है। मैं फिर से अभी अपने किराने की दुकान का एग्जांपल लेता हूं। मैंने अपने दुकान के अंदर बहुत सारा रॉ मतलब इन्वेंट्री भरा है, सब कुछ भरा है मैंने, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूं,
अपने वेंडर्स को मैं बोलता हूँ भाई पैसा अभी नहीं है यार, आप बाद में आके लेके जाना यार, मेरे वेंडर्स को मैं बोलता हूँ। तो जो रॉ मटेरियल का पैसा मेरे को 1 साल के अंदर चुकाना है, माधवा मैं उसे क्या कहूंगा? करंट लाइबिलिटीज। हाँ, करंट करंट लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज। कहूंगा मैं, ठीक है। जी और इसके अलावा अगर मैं वही अपना रॉ मटेरियल का जो ये उधार है, अगर मैं 1 साल के बाद भी चुकाऊंगा तो भी करंट लाइबिलिटीज है सर, क्योंकि वो उसके ट्रेडिंग करते हैं, उससे ठीक है। हमें पैसा आता है। मतलब कहीं ना कहीं एक रोलिंग है, राइट ये? हाँ, जी सर। ओके, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद में गाइस एक और चीज है यहाँ पे, करंट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो। करंट रेशियो में हम क्या देखते हैं पता है गाइस? करंट रेशियो के अंदर इन कंपनी में अगर आप शॉर्ट टर्म कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना शॉर्ट टर्म के लिए, तो करंट रेशियो देखना बहुत जरूरी है। माधवा एंड अंकित, सही जा रहा हूं मैं अभी भी? जी सर। हाँ, करंट रेशियो क्यों? Yes, sir. क्या कंपनी के पास अगर 1 साल के अंदर कुछ पंगा हो गया कंपनी के साथ, इट कैन बी एनीथिंग लीगल, इट कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी एनीथिंग, ओके, क्या कंपनी के पास 1 साल में लड़ने जितना पैसा है? ठीक है, यस। मतलब करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का मतलब क्या? 1 साल के अंदर यूज होने वाले उधार, 1 साल के अंदर यूज होने वाला खुद का पैसा, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या जो मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है जिसको मैं 1 साल के लिए अपने बिजनेस के लिए यूज करूंगा। तो गाइस कभी भी ये जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का अगर मैं डिवाइड करूंगा ना, ये 1 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, ये 1 से ज्यादा आना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? किसी भी कंपनी का करंट लायबिलिटी या तो करंट एसेट के बराबर होना चाहिए, या तो करंट एसेट उसकी करंट लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए। अगर लायबिलिटी ज्यादा है भाई, तो वो कंपनी से दूर रहना आप लोग करंट सेशन में। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के पास अगर 1 साल चलने जितना भी सस्टेनेबल वाला फंड नहीं है गाइस, एसेट नहीं है, तो क्या गारंटी वो कंपनी आपको क्या रिटर्न देगा शॉर्ट टर्म में? समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीवन? अभी अगर एक सिंपल सा एग्जांपल से अगर मुझे आपको समझाना हो, ठीक है, यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे करंट एसेट का अगर मैं नंबर निकालता हूँ, ठीक है, तो टोटल करंट एसेट कंपनी के कितने हैं माधव, माधवा? 3683.23 crores। ठीक है, और कंपनी का टोटल करंट लायबिलिटी कितना है? 3234.58 crores। ठीक है, तो गाइज अभी हम क्या करेंगे पता है? करंट एसेट को करंट लायबिलिटी के साथ में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर देखते हैं कि टोटल उसका 1 से ज्यादा आ रहा है क्या आउटपुट। अगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो फिर ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड करने के लिए बहुत ही अच्छा कंपनी है, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ guys, आप लोग भी चाहिए तो साथ में कर सकते हो मेरे साथ में। तो मैं अभी सबसे पहले इसका करंट एसेट नोट कर रहा हूँ, विच इज 3683, ठीक है, 3683, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, किसी ने तो आंसर भी दे दिया है, 3234, 3234, आंसर आता है गाइस 1.13। तो क्या गाइस ये कंपनी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए सही है? गाइस बताओ मुझे। यस सर। हाँ, करंट रेशियो सही है राइट अपना कंपनी का जी एवरीवन? सर है। हाँ, चलो ग्रेट। गाइस समझ में आ रहा है ना अभी बैलेंस शीट जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप? हाँ, ये रेशियोज आगे डिस्कस करेंगे। बीच बीच में मैं यहाँ पे रेशियोज क्यों घुसा रहा हूँ पता है गाइस आप लोगों को? ताकि हमें पता चले कि अगर किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा, जो करंट एसेट है और कंपनी का जो करंट लायबिलिटी है, ठीक है, हमने उन दोनों को डिवाइड किया और आंसर आया हमारा 1.13। मैंने क्या कहा, अगर करंट रेशियो 1 से ज्यादा आ रहा है तो ही हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज कंपनी के पास इतना लिक्विडिटी तो है कि 1 साल के अंदर कंपनी के साथ कुछ भी अगर गलत होता है तो कंपनी अपने आप को मैनेज कर लेगी। मतलब कंपनी के एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा है 1 साल वाले, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस सबको? अभी ये मैंने रिपीट कर दिया। आर्या, रिहाना, अंकित, माधवा, शीनू, सुजीत, एवरीवन, गौरव, सही जा रहे हैं अभी सब लोग? क्लियर हुआ यहाँ तक अभी सबको? यस सर। ग्रेट, चलो सही जा रहे हैं हम लोग। अभी अभी आ जाते हैं गाइस कि शार्क टैंक कौन कौन देखता है अपने में से? मैं तो देखता हूँ गाइस, आप लोग में से कोई देखते हैं शार्क टैंक? एवरीवन, आप लोगों ने देखा रहेगा राइट? वहां पे इबिटा,
पैट, हाँ ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस होता है, राइट। हाँ ये सारी चीजें अभी हम सब देखेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी कौन आएगा मुझे वॉलंटियर करने के लिए? नेक्स्ट अभी मुझे वॉलंटियर करने के लिए कौन आएगा? थैंक यू सो मच माधवा, थैंक यू सर। वेलकम। गाइस कौन आ रहा है अभी वॉलंटियरिंग के लिए मेरे पास? नेक्स्ट पता है क्या है गाइस, अगर आप लोग खुद सामने से आओगे ना, आप लोग खुद को समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओम, ठीक है चलो ओम जी को मैं चांस देता हूँ अभी। ओम मैंने आपको देखो राइट्स दिए हैं अनम्यूट का। यस सर। कैसे हो? सर अच्छे सर, गुड इवनिंग सर। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी सर। हाँ ओके, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ओम, शार्क टैंक देखते हो? सर मैं रेगुलर तो नहीं देख पाता हूँ क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ और कोचिंग के बच्चे पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैं रेगुलर नहीं देख पाता हूँ, लेकिन हाँ मैं रिकॉर्डेड उसको देख लेता हूँ कभी कभी। हाँ ठीक है, मतलब एक बेसिक अगर देखते, अगर कोई किसी कंपनी का एक अगर पिच देख लिया आपने तो आप लोग को एक आइडिया आ जाता है, राइट, कि कंपनी क्या कर हाँ रही है। ठीक है, तो हाँ टेक्निकली हाँ गाइस देखो, जब बंदा अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है या आपकी अगर कोई कंपनी है, अगर आपको उसके नंबर्स बताने हैं ना, तो अभी हम देखते हैं कैसे नंबर्स बताते हैं। ठीक है, जैसे देखो शार्क टैंक हमेशा पूछता है शार्क में कि आपके लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू का क्या था। ठीक है, तो गाइस वो जो रेवेन्यू रहता है ना, उनका ग्रॉस रेवेन्यू रहता है ओम सर, हाँ वो जो उनका हाँ होता सर। है वो ग्रॉस रेवेन्यू रहता है। अभी यहाँ पे आइशर मोटर के केस में आप देखोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने 2022 में जो ग्रॉस रेवेन्यू दिखाया दैट वाज 10,127 करोड़। ठीक है, यस सर। एंड हाँ हाँ यहाँ पे नेक्स्ट 2023 में इट वाज 14,000 करोड़, और बाकी जी सारे ऑपरेशन से जो इनको इनकम आया वो सब कुछ हाँ। मिला के टोटल इनकम जो था इनका, ठीक है, दैट इज 15,037 करोड़। राइट, ये 2023 का था। ठीक है, जी अभी ये तो इनका रेवेन्यू है, अभी इसमें से इनको लोगों को सैलरी देनी है। ठीक है, रॉ मटेरियल जहां जहां से खरीदा है वेंडर से उसका पैसा चुकाना है इन लोगों को। ठीक है, इसके बाद में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को ये लोग मैटरनिटी लीव दे रहे हैं, किसी को पेंशन दे रहे हैं, ठीक है, इनके कुछ तो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन रहेंगे। ठीक है, हाँ तो उनके खुद के अपने फाइनेंस कॉस्ट रहेंगे। अगर मैं फाइनेंस कॉस्ट की बात करता हूँ गाइस, तो अभी ये लोग का बिजनेस जो है वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, तो करेंसी एक्सचेंज में भी बहुत सारा पैसा लगता है, अगर आप लोग को पता रहेगा तो। अगर मैं डॉलर से इंडियन करेंसी में करेंसी को कन्वर्ट करता हूँ तो एक्सचेंज एक अच्छा खासा फी चार्ज करता है, कन्वर्जन चार्जेस। समझ में आता है आप लोगों को? हाँ यस ठीक है, यस तो वो सारी चीजें ये आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देखो नोट्स में सब यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने क्या, इनका एमोर्टाइजेशन क्या है, इनका डेप्रिसिएशन कौन सा चीज है, क्या है, सारी चीजें। तो अभी 15,000 रुपया इन लोग, 15,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू दिखाया, 15,000 रुपया बोल रहा हूँ यार, 15,000 करोड़ इन लोगों ने रेवेन्यू दिखाया गाइस। 15,000 करोड़ में से इनका 11,552 करोड़ तो इनका एक्सपेंस ही था। समझ में आ रहा है अभी ओम सर? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, सबसे पहले हाँ इन्होंने अपने खर्चे निकाले। हाँ ठीक है, सबसे पहले इन्होंने अपने खर्चे निकाले। ठीक है, खर्चे वर्चे सब निकालने के बाद, हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर, इनके पास बचा कितना? 3,799 करोड़। 799 करोड़। ठीक है, 799 हाँ करोड़। उसके हाँ बाद में इन लोगों ने टैक्स वगैरह टैक्स सब भरा। चुकाया। टैक्स हाँ चुकाने के बाद कितना बचा इनके पास? 885.69 करोड़। नहीं, इधर इधर इधर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नहीं सर, वो तो वो है ना, एक्सपेंस है ना, टैक्स एक्सपेंस। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सपेंस खत्म हो गया ना, एक्सपेंस वाला पूरा पार्ट हाँ यहाँ पे देखो, टैक्सेस पूरा खत्म हो गया अभी यहाँ पे तो। हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद जो नेट बचा ये वो नंबर है ना यहाँ पे तो। हाँ। जो नेट प्रॉफिट आया है हमारे पास में टैक्स वगैरह सब क्लियर करने के बाद में, वो 2,913 करोड़ सर। समझ में आ गया? मतलब जो शेयर होल्डर्स के बीच में जो पैसा बटेगा वो यहाँ से बटेगा। हाँ ठीक है, जो शेयर होल्डर हाँ के बीच में पैसा बटेगा वो यहाँ से बटेगा। अभी क्लियर हुआ अभी आपको ये सारी चीजें? हाँ सर। हाँ, परफेक्टली हाँ सर। समझ में आया अभी आपको? हाँ सर, ये सब तो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा और आगे आते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं गाइस, ये चेंज ऑन इक्विटी बैलेंस शीट से हम नहीं देखेंगे, बिकॉज ये ना आपको और कंफ्यूज कर देगा, हमें खाली इसके परसेंटेज से मतलब होता है,
वो ऑलरेडी यहाँ पे देखो सब दिया हुआ है। FII कितना होल्ड कर रहा है, DII कितना होल्ड कर रहा है, प्रमोटर खुद कितना होल्ड कर रहा है, पब्लिक कितना होल्ड कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है रेडी। तो हम वहां पे इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, स्किप कर देते हैं इसको अभी। प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया अभी आपको ओम सर? हाँ सर, समझ में आ रहा है। हाँ, ओके चलो अभी आगे बढ़ते गाइस। अभी कौन आएगा मेरे पास? अभी नेक्स्ट कौन आएगा मेरे पास वॉलंटियरिंग के लिए? थैंक यू ओम सर। थैंक यू सर। हाँ गाइस, कौन आ रहा है अभी नेक्स्ट? अगेन मी। अंकित, दूसरे को चांस देते प्लीज। दीपक नंदा, ओके ठीक है, दीपक जी को लेते हैं अभी, ठीक है। दीपक, दीपक सर। हाँ हेलो। हाँ गुड इवनिंग सर। यस सर, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? बस मैं भी ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। सर मुझे एक चीज पूछना था, कैश फ्लो मैंने कल समझाया था आप लोगों को, हाँ सर। क्या था कैश फ्लो का मतलब? एक बेसिक ब्रीफ बता दे तो आप। मैं फिर से बताऊंगा, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। और कैश फ्लो सर, जैसे कंपनी अपने पास कुछ कैश रखी रहती है कुछ काम करने के लिए, तो उसको कैश फ्लो कहते हैं। जैसे नहीं सर, जो भी नहीं सर, मैंने वो नहीं बताया था, मैंने कुछ और बताया था कल। कैश फ्लो सर, कैश कंपनी के एंड में होना चाहिए कुछ, मतलब रिसोर्सेज काम करने के लिए, मेरे को तो यही है ठीक है चलो मैं कैश बताता फ्लो। हूँ क्या है कैश फ्लो, मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। मैं इमेजिन कर लो गाइस, कंपनी को अपना पूरा ऑपरेशन चलाने के लिए 3,799 करोड़ रुपए लग गए। राइट राइट राइट, परफेक्ट। हाँ सर, कंपनी को फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइस, ये नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। हाँ, 3,799 रुपीज खर्चा हुआ, ठीक है, कंपनी चलाने के लिए। बट सामने रेवेन्यू आया कंपनी को खाली 3,700 करोड़ का ही, तो कंपनी को नुकसान कितना हुआ? कंपनी को नुकसान कितना हुआ सर? दीपक जी, कंपनी का नुकसान मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, कंपनी को हाँ सर, खर्चा लगा 3,799 करोड़ का, ठीक है, हाँ सर। बट कंपनी को रेवेन्यू आया सिर्फ 3,700 करोड़ का। खर्चा कितना, नुकसान कितना हुआ? नुकसान 99। 99 करोड़ का, राइट। तो मैंने कल एक हाँ चीज बताई थी आप लोगों को, जब भी हम कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं ना, तो कंपनी का जो कैश फ्लो होता है ना, या तो वो रेवेन्यू के मतलब जो उसका जो रेवेन्यू होता है उसके कंपैरिजन में सेम टू सेम होना चाहिए, या तो उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो यही हो रहा है कि मैं अपना कैश बर्न कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है दीपक सर अभी आपको? हाँ सर। हाँ, मैं प्रॉफिट पे कब आऊंगा? जब मैं अपने सारे खर्चे निकाल लूंगा, सब क्लियर कर लूंगा, जब मेरे पास बचेगा तब मैं प्रॉफिट में आऊंगा, राइट। हाँ, यस अभी सर। यहाँ पे बेसिकली जब कैश फ्लो में क्या देखते हैं कि कंपनी ने जहां जहां जो भी टैक्स दिया, कहीं जहां जहां पे इन लोगों ने कोई प्रॉपर्टी बेचा, इन लोगों ने, ठीक है, अगर किसी बैंक से लोन लिया तो कहीं पे उन लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो मतलब जो भी ओवरऑल एक साल में बिजनेस चलाने के लिए खर्चा आया, ठीक है, जो भी पूरे एक साल में बिजनेस चलाने के लिए खर्चा आया, वो खर्चा निकालने के बाद इनके पास क्या बचा, क्या ये लॉस में थे या प्रॉफिट में थे, वो हमें पता चलता है कैश फ्लो से, ठीक है, वो हमें पता चलता है कैश फ्लो से। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं देखता हूं, इनके पास सब कुछ क्लियर करने के बाद, शेयर होल्डर को पैसा दे दिया, सबको सबका पैसा दे दिया, सारी चीजें करने के बाद में इनके पास अभी भी 52 करोड़ रुपीस इनके पास बचे हैं। ये मार्च 31 2023 के हिसाब से है, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इस कैश फ्लो को, अगर आप लोग सही से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने जहां जहां पे पैसा खर्चा किया है, या जहां जहां पे इन लोगों ने एंट्रीज की हैं, सारी चीजों का यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी? यस सर। गाइस क्लियर हुआ? अंकित, इज इट राइट? अंकित,
यस ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर हो गया अभी यहाँ तक? यस सर। यस सर ठीक है, ग्रेट। तो गाइस देखो, बैलेंस शीट में मेन हमें यहीं तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये आप लोग देखो पढ़ सकते हो, प्रॉपर नोट्स दिए हैं, ये मैं पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है एवरीवन? हाँ गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी को स्टडी किया। गाइस मुझे एक बात बताओ, क्या हम सबके पास इतना टाइम है कि हम बहुत सारी कंपनीज का ये चीजें पढ़ सके? बताओ जरा मुझे, गाइस बताइए जल्दी से प्लीज। क्या हम सबके पास इतना सारा टाइम है? नहीं, राइट? तब हमें नो काम सर। आता है ये, तब हमें काम आता है ये, ठीक है? गाइस देखो, अगर मैं आप लोगों को मैं बैलेंस शीट नहीं बताता ना तो भी चलता था, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे सारे नंबर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है? सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं ऑलरेडी आपको। अंकित, मैं सही कह रहा हूँ ये? माधवा सर? यस सर हाँ, यस सर। मेन पर्पस क्या था पता है guys आपको बैलेंस शीट दिखाने का? भाई ये नंबर आ कहाँ से रहा है, ये नंबर आ कहाँ से रहा है? अगर कोई आपको पूछेगा कि भाई तू बोल रहा है आइशर मोटर्स ये क्वार्टर में इतना बिजनेस किया, ठीक है, तो आप उसका क्वार्टरली रिपोर्ट डाउनलोड करके बताओगे ना, उसके मुंह पे मारना कि भाई देख मैंने क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? ये देखो, ये क्वार्टरली रिपोर्ट है, यहाँ पे ये क्वार्टरली रिपोर्ट है आइशर मोटर का। हाँ, देख लो, यहाँ पे इन लोग अपने बैलेंस शीट में प्रॉपर क्वार्टरली बैलेंस शीट्स और ये सारी चीजें मेंशन करते गाइस। जो हमने बैलेंस शीट में देखा वही चीज हमें यहाँ पे भी दिखती है, बट ऑलरेडी ये सारे नंबर्स भी यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है, ठीक है? ये नंबर्स ऑलरेडी अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, अभी आगे आते हैं। अंकित, माधव, माधवा, मुझे एक बात बताओ, इन्फ्लेशन हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है? पर डिपेंड करता है, अभी तो 7% है। मतलब ऑन एन एवरेज 6-7% रहा ही है, राइट? अगर मैं देखूं तो माधवा सर, हाँ सर। ठीक है। कंट्री का ग्रोथ कितने परसेंट से हो रहा है? तो 7% इस बार। नहीं नहीं, 12-13% के आसपास तो ग्रोथ है, 11-12% के आसपास हाँ सर है। कंट्री का ग्रोथ है, ठीक है? तो एक बात बताओ गाइस, जैसे जैसे कंट्री का ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताओ जरा मुझे। बढ़ेगा सर। हाँ, ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, राइट गाइस? हम सब ने 11th एंड 12th में इकोनॉमिक्स में सीखा हुआ है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गाइस बताइए मुझे। राइट यस हाँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या सीन है पता है गाइस, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हमें कैसे स्टॉक्स चाहिए पता है? जो हमें लॉन्ग टर्म में 1 साल के अंदर एटलीस्ट मुझे 16-17% का या 15% का रिटर्न दे, तब मैं मानूं कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरे क्या पैसे का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? अगर मैं शॉर्ट टर्म पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, मेरा इतना ट्राई रहेगा कि एटलीस्ट मैं 7%, 8, एटलीस्ट 10% के आसपास का तो मैं ग्रोथ निकालूं, मैं जहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट कर पाऊं। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये सारी चीजें? हाँ, ठीक है। तो अभी ना गाइस ये लिखो, हाँ अभी यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अभी यहाँ पे ये बहुत समझने वाली चीज है। अभी मैं भी यहाँ पे नोट करते जा रहा हूँ, आप लोग भी नोट करते जाना प्लीज, ठीक है? 1 मोमेंट गाइस, आई विल सिप अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी 1 मिनट। हाँ एवरीवन,
ठीक है गाइस, नोटपैड दिख रहा है सबको अभी? एवरीवन गाइस, नोटपैड दिख रहा है? ठीक है। हाँ मोहित, मैं ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। आपकी आपके रथ का सारथी मैं ही हूँ फिलहाल तो, ठीक है गाइस? बोर नहीं हो रहे हो ना आप लोग? एवरीवन नहीं सर। व्हाट अबाउट अदर? सिर्फ एक ही जन बोला नहीं सर। नोप्स। नहीं सर, नहीं हो रही। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। पता है क्या है, सीखने के लिए ना गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा ना तो भी आपको पता चलेगा, ठीक है? मेन पर्पस क्या है पता है गाइस? कल उठ के जब आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करोगे ना, तो आप है ना एकदम कॉशियस होके एंट्री लेने से पहले 2 बार सोचोगे कि चल एंट्री तो मैं ले रहा हूँ, बट इसके पहले मैं ये तो देख लूं कि इसके नंबर्स क्या कहते हैं मुझे, ठीक है? हाँ, तो आगे से जब आपका कोई दोस्त या कोई टेलीग्राम वाला या कोई आके आपको पूछेगा ना, तो आप उनको प्रॉपरली अच्छे से बता सकते हो कि गाइस देखो ये मैंने पढ़ा है। हाँ, शुभम अग्री करते हो कि नहीं करते हो मेरी बात से? एग्री सर। एंड शुभम, मंडे से प्लीज मुझे एक्सेस देना और रेडी रहना, ठीक है? श्योर श्योर। हाँ, जो भी Sure. करेंगे साथ में करेंगे, यू विल बी अवेयर कि हम क्या कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है ठीक है? सर। ठीक है सर। चलो परफेक्ट गाइस। शुभम एक्चुअली प्रीवियस बैच का है, इनका रिस्क मैनेजमेंट बाकी रह गया था, इनके कुछ क्लासेस छूट गए थे, तो अगेन ही इज बैक इन द पिक्चर, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो से। ईपीएस गाइस देखो, कभी भी अगर फॉर ईपीएस से पहले कभी भी अगर हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, ठीक है, एक तो हम लोग देखते हैं कंपनी का लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है? हाँ, उसके बाद में देखते हैं हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है? उसके बाद में हम लोग डेट रेशियो देखते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम लोग देखते हैं स्केल रेशियो। तो इससे मुझे क्या पता चलता है पता है गाइस, कि कंपनी एक्चुअली कहाँ स्टैंड करती है। इससे ना हमें कंपनी की औकात पता चलती है कि कंपनी में क्या है। गाइस हीरो मोटो कॉर्प का कुछ पता चला आप लोगों को अभी? एवरीवन, न्यूज़ में आजकल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का बहुत चल रहा है, न्यूज़ सुना है किसने कि नहीं सुना है गाइस? नोप्स? हाँ, एसबीआई बैंक का और गवर्नमेंट का कितना बड़ा स्कैम आ रहा है, पता चला आप लोगों को? मैं एक चीज दिखाता हूँ, देख लो गाइस आप लोग। हीरो मोटो कॉर्प के मालिक से, ठीक है, मतलब नियर बाय अच्छा खासा अमाउंट का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स मिले हैं। ये देख लो, within a month of income tax rate, ऑटो मेजर हीरो मोटो कॉर्प, चला जा भाई। हीरो मोटो कॉर्प for the first time bought electoral bond worth ₹20 crore on October 7, 2022. The company bought 20 electoral bonds worth ₹1 crore each on a single day. Officials of Income Tax Department had raided Hero MotoCorp in March that year. The raid were conducted at Hero MotoCorp offices and residence in the Gurgaon, Haryana, Delhi. ठीक है गाइस, एक चीज सुनो ना, आप एक लॉजिक लगाओ। इलेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी 50 का भी पार्ट है, और मैक्सिमम मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना निफ्टी 50 की, उनके यहाँ से ये सब कुछ पता मतलब ये सब मिला है अभी, ठीक है? बॉन्ड्स वगैरह मिले हैं अभी, ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं ये बॉन्ड्स डोनेशन के लिए यूज किया गया है पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है? अभी बॉन्ड्स का यूज क्या है पता है गाइस? देखो अभी ये सेबी क्या बोल रहा हूँ यार, एसबीआई बैंक इशू करता है ये इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स। मतलब ये बॉन्ड्स आप किसी को दे सकते हो, डोनेशन दे सकते हो, फाइनेंस रेज कर सकते हो इसके लिए, ठीक है? तो यही चीज सारी यहाँ पे सामने आ रही है अभी इलेक्शन से पहले, ठीक है? तो एक ये भी रीजन है गाइस मार्केट में फिलहाल करेक्शन आने का, कि बहुत सारे कंपनीज के ऊपर स्कैम के एलिगेशंस लग रहे हैं,
इसके वजह से चीजें थोड़ा सा भी करेक्शन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा एक चीज पता है क्या है guys? सारी कंपनियां है ना पूरे साल में जितना रायता फैलाते हैं ना वो सब अभी ईयर एंडिंग में समेटने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग अभी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपनी एंट्रीज को वाइप आउट करने का ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे गाइस। सफर कौन करता है? हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को एवरीवन? मार्च इतना वॉलेटाइल क्यों होता है गाइस? मार्च इतना वॉलेटाइल क्यों होता है, समझ में आया अभी? अंकित, मार्च में ही वाट लगी है। Yes, अंकित sir. सही जा रहा हूं मैं? Yes, Yes, sir. sir. माधवा ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है। गाइस मैं खुद करता हूँ यार अपना रायता साफ ईयर एंडिंग में, बाकी लोगों को क्या बताऊं मैं, ठीक है। लास्ट ठीक है। चांस होता है ना मार्च। ठीक है, ये होता है ना गाइस जैसे कि पूरे साल पाप करो और बाद में एक बार खाली ऋषिकेश जाके गंगा जी में नहा लो, तो अकाउंट्स मार्च ईयर एंडिंग आपका वो काम करता है, आपके सारे पाप धो देता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है चलो, तो गाइस ये रेशियोज होते हैं ना, इस पे हमें काम करना होता है, ठीक है। तो माधवा हंसाओ मत प्लीज। तो सबसे पहले ईपीएस देखते हैं गाइस। ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है पता है गाइस? कि कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने शेयर्स के ऊपर, ठीक है। कंपनी खुद कितना कमा रही है अपने शेयर के ऊपर, मतलब ये जो मेरा रेशियो है ना गाइस, ये प्रॉफिटेबिलिटी वाला रेशियो है, ठीक है। ये मुझे कॉन्फिडेंस दिलाने का काम करता है कि अगर किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है दैट मीन्स कंपनी बहुत सही से अपने कैपिटल को मैनेज कर रही है, अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को मैनेज कर रही है, अपने लायबिलिटी को मैनेज कर रही है, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस अपना पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, हाँ गाइस ये मेरा है ना स्केल वाला रेशियो में जिसको बोल सकता हूं। ये गाइस अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज, प्लीज म्यूट कर लो सब लोग, एक सेकेंड ना। हाँ म्यूट कर दिया मैंने। तो गाइस ये क्या हमें बताता है पता है यहाँ पे? कि हम जो भी चीज खरीद रहे हैं इज इट अ फेयर वैल्यू, ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ गाइस, सुबह के टाइम पे आप देखोगे सब्जी वाला सब्जी बेचता है, हाँ अगर वे समझ लो पालक बेच रहा है, तो पालक का एक जो जूड़ी आएगा, हमारे महाराष्ट्र में जूड़ी बोलते हैं, ठीक है। पालक के एक जत्थे को, छोटा सा जत्था रहता है ना उसको, सुबह वो 50 रुपए का रहता है, ठीक है। दोपहर होते होते वो आ जाता है 40 रुपए 35 रुपए पे, रात होते होते वही पालक बिकने लगता है 20 रुपए पे। समझ रहे हो गाइस आप लोग? एवरीवन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग ओवर हियर गाइस? हेलो, हाँ। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं गाइस, हम जो भी चीज खरीद रहे हैं ना, क्या वो सही वैल्यू में खरीद रहे हैं क्या, ठीक है। अभी इमेजिन करो गाइस, अगर मैं मेल की बात करूं, मेल्स की बात करूं, अगर मैं, एक बंदा जा रहा है सैलून में, बाल कटवा रहा है, ठीक है, शेविंग भी करवा रहा है, ठीक है, बाल कटवा रहा है, शेविंग भी करवा रहा है, पैसा देके बाहर आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स उसने जो पैसा पे किया, ठीक है, उसने जो पैसा पे किया उसको उसका सर्विस मिल गया। बट सैलून वाला क्या करता है? यार मेरा रेगुलर कस्टमर है यार, चलो इसको मैं मसाज भी फ्री दूंगा अच्छे से, हाँ इसको मैं चंपी भी करके दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लूंगा मैं उससे। बंदे ने वैल्यू क्रिएट किया या नहीं किया गाइस? बंदे ने वैल्यू क्रिएट किया या नहीं किया? नेक्स्ट टाइम से फिर आप फिर से उधर ही जाओगे ना, अभी आप लोग नेक्स्ट टाइम से फिर उधर ही जाओगे, राइट? हाँ। तो सिमिलरली गाइस यहाँ पे भी क्या होता है पता है? अगर कोई कंपनी आपको अच्छे वैल्यू पे मिलती है ना, तो आप उस पर ट्रस्ट करके चलते हो, ठीक है। आप उस पर एक भरोसा लेके चलते हो कि यार ये कंपनी मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। वैसे कंपनी किसी की सगी नहीं होती है, ठीक है, अपने ओनर की भी सगी नहीं होती है, इतना ध्यान रख देना। अगर आप चाहो तो अंकित और माधवा से पूछ सकते हो, कंपनी इज जस्ट अ न्यूट्रल एंटिटी गाइस। अगर मैं एसेट और लायबिलिटी का पार्ट निकाल दूं ना, कंपनी कुछ नहीं है, खोखला है एकदम। कंपनी का ओनर और हम जैसे लोग
जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, हम दोनों एक ही नाव में सवार हुए सवारी हैं, ठीक है। वो नाव है, वो कंपनी है, और हम दोनों जो है वो सवारी है। फर्क खाली इतना है कि वो नाव के अंदर बड़ी सी जो जगह है ना, वो कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो छोटी सी जगह है ना, वो हमारे पास है। हाँ, जिसके पास ज्यादा शेयर्स है, मतलब प्रमोटर, उसको ज्यादा मलाई मिल रहा है, हमारे पास कम शेयर्स है, इसके लिए हमें कम मलाई मिल रही है। अगर हमारे पास भी ज्यादा शेयर्स रहेंगी तो हमें भी अच्छी मलाई मिलेगी। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? गाइस, समझ में आ रहा है? हाँ, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब क्या पता है गाइस? अगर आपको एक शेयर मिल रहा है, ठीक है, आप एक शेयर खरीद रहे हो 10 रुपए का, ठीक है, जिसका प्राइस है 10 रुपए का, ठीक है। हम्म, और आपकी अर्निंग हो रही है वहां से 3 रुपए की, ठीक है। अभी अगर मुझे चेक करना है कि ये मेरे लिए वैल्यूएबल सौदा है या नहीं है, तो इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा पता है? इंडस्ट्री पीई से। अभी आइशर मोटर जो है ऑटोमोबाइल में आता है, ठीक है, आइशर मोटर जो है ऑटोमोबाइल में आता है, ठीक है। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा इंडस्ट्री पीई से। इंट्रिंसिक वैल्यू से करते हैं गाइस, बट वो कैलकुलेशन हर कोई नहीं कर पाएगा ना गाइस, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो हम उसको इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करेंगे। इंडस्ट्री पीई से अगर इंडस्ट्री का पीई आ रहा है 20 और आइशर मोटर्स का पीई आ रहा है 25, तो आइशर मोटर्स को हम ओवर वैल्यू कहेंगे। अगर इंडस्ट्री पीई है 20, आइशर मोटर्स का पीई आ रहा है 18, दैट मीन्स इट्स इन अंडर वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी गाइस एवरीवन? ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू क्लियर हुआ? हाँ, आगे बढ़ता हूं अभी, ठीक है। उसके बाद में आता है गाइस ROCE। ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर मैंने क्या देखा था ईपीएस पे कि कंपनी खुद कितना कमा रही है एक शेयर के ऊपर, राइट। आरओई का मतलब पता है क्या होता है? कंपनी ने जहां कहां से भी जो उधार लिया है वो, शेयर होल्डर्स का पैसा लिया है वो, ठीक है, शेयर होल्डर्स का पैसा लिया है वो, ठीक है, अपना खुद का पैसा, मतलब कंपनी का खुद का जितना एसेट है, कंपनी के ऊपर जितना लायबिलिटी है, वो सारा पैसा मिला के कंपनी का बनता है कैपिटल। और वो कैपिटल कंपनी किस तरह से मैनेज कर रही है, वो उसको हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका भी परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। ये भी मुझे एक कॉन्फिडेंस देता है कि भाई जो बंदा कंपनी चला रहा है वो अपना खुद का पैसा, उधार लिया हुआ पैसा, बैंक से उधार लिया हुआ पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा किस तरह से मैनेज कर पा रहा है। एवरीवन, समझ में आया आपको? हाँ, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने क्या गिना? कंपनी का खुद का जो एसेट का पैसा है वो, कंपनी का खुद का लायबिलिटी का पैसा है वो, ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेट किया। इमेजिन करो 1000 करोड़ आ गए वहां पे। अभी ये 1000 करोड़ कंपनी किस तरह से अपने बिजनेस को मैनेज कर रही है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कैसे हुआ? अगर एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, अगर कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर दिखा रही है कि भाई मेरा रेवेन्यू रहा है 2000 करोड़ का, ठीक है, मेरे सारे एक्सपेंसेस, मेरे बंदों की सैलरी हो गई, मेरे टैक्सेस हो गए, सब कुछ देने के बाद अगर मेरे पास नेट इनकम में कुछ बचा ही नहीं, तो मैं शेयर होल्डर्स में पैसा क्या खाक बांटूंगा? नहीं बांट पाऊंगा, राइट। तो आरओसी मुझे वो बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल को किस तरह से मैनेज कर रही है, कितना इफेक्टिवली अपने बिजनेस में लगा रही है, कितने अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी बना रही है। एक गुड न्यूज है गाइस, यस बैंक का इस बार का रिजल्ट आप लोगों ने देखा, 400% आया है इस बार। किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया है? लेकिन साथ में उनका एनपीए भी बढ़ा है गाइस 200 करोड़ से। हेलो, देखा है कि नहीं देखा है? नो, हमें खाली यस बैंक के शेयर से मतलब है। क्यों? सस्ता मिल रहा है इसके लिए। हाँ, हमें तो खाली उनका शेयर प्राइस से मतलब है ना।
ठीक है। हाँ, मुझे ये न्यूज कहाँ से मिलता है? मैं गूगल करता हूँ गाइस, और कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गाइस, इमेजिन करो मैं किराने की दुकान चला रहा हूँ, ठीक है। मैंने 100 किलो चावल खरीदे हैं 5,000 रुपए में। वो हिसाब से मेरा 1 किलो चावल कितने का हुआ गाइस? हाँ, मैंने 100 किलो चावल खरीदे हैं 5,000 रुपए में, तो मैं क्या करूंगा? 5,000 डिवाइडेड बाय 100, मतलब मेरा 1 किलो चावल आया 50 रुपए का। ठीक है, 1 किलो चावल आया 50 रुपए का। मेरा दुकान का इलेक्ट्रिसिटी में जोड़ देता हूँ इसके अंदर 2 रुपए का, 52 हो गया। मेरे दुकान का फिर जो लेबर है, जो मैं दुकान में काम करता हूँ, उसका एक दिन का सैलरी आता है, उसका मैं 10 रुपया जोड़ देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, हो गया 62 रुपीज। ठीक है, 62। उसके बाद में जो भी मतलब मेरा प्रोडक्ट है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मेरा उसका जो भी ओनर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सब का सब 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 कॉस्ट मिलाने के बाद में, ठीक है, ये सारे कॉस्ट मिलाने के बाद में एक मेरा प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है, जब मेरा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा, ठीक है, भले ही मेरा प्रोडक्ट तैयार हुआ है 60 रुपीज में, बट मैं उसको बेच रहा हूँ 100 रुपीज में। ठीक है, अभी 100 रुपीज में मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट, मेरा ट्रैवलिंग का कॉस्ट, ये सारी चीजें आती है, राइट एवरीवन? ये सब कुछ जोड़ने के बाद में, ठीक है, ये सब कुछ जोड़ने के बाद में अपना एक प्रोडक्ट फाइनल रेडी करूंगा मैं। उसके बाद में जो मेरे पास बचता है, दैट मीन्स कि मैं अपना कितना मार्जिन रखता हूं। ठीक है, अपने मेरा पर्सनल बिजनेस का मार्जिन कितना है वहां पे। अगर रॉयल एनफील्ड वाला एक बाइक बेचता है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए में से रॉयल एनफील्ड के पास कितना बचा? समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी गाइस? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एवरीवन गाइस? ठीक है, ये हो गया। बाकी इसके अलावा देखो, मैंने आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें क्वार्टरली चेक करना है अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक है, और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो एनुअली। ठीक है, हाँ, ठीक है, एनुअली ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट हमें कब चेक करना है? गाइस देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर अंडर वैल्यू कंपनी अच्छी होती है और हर ओवर वैल्यूड कंपनी खराब होती है। ठीक है, एक सिंपल सा अगर मैं लॉजिक बताऊं ना गाइस, अगर कोई कंपनी अंडर वैल्यू है तो वो आपके लिए के ना गोल्ड माइन है। ठीक है, वो आपके लिए गोल्ड माइन है। तब आप उसका बैलेंस शीट पढ़ना, आपको पता चलेगा कंपनी अंडर वैल्यू क्यों है। ठीक है, अगर इसका मुझे अगर अच्छा एग्जांपल देना हो ना आपको, आईटी इंडस्ट्री का, विप्रो का एग्जांपल ले लेना गाइस। विप्रो इज अंडर वैल्यू कंपनी, दिखा देता हूं मैं आपको। गाइस ये देखो, इंडस्ट्री पी है ये, आईटी इंडस्ट्री का इंडस्ट्री पी है 30। विप्रो का इंडस्ट्री पी, विप्रो का पी कितना है गाइस? विप्रो का पी कितना है? इंडस्ट्री पी 30 है, विप्रो का पी कितना है? 22.85। ओवर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है, या फेयर वैल्यू है गाइस? बताओ। हाँ, अंडर वैल्यू है, राइट? विप्रो खराब कंपनी है गाइस? विप्रो खराब कंपनी है? एक बताता हूँ गाइस, ये कंपनी कितनी बार स्प्लिट की है कंपनी ने अपने स्टॉक्स। ठीक है, विप्रो स्टॉक स्प्लिट हिस्ट्री, अरे बोनस हिस्ट्री देख लेते हैं ना हम लोग। ये देख लो गाइस आप लोग, 1971 में कंपनी ने 1:3 का शेयर का बोनस दिया था। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है, आपको एक शेयर के बदले 3 शेयर मिलेंगे। 1981 में अगेन 1:1, 1:1, 1:1। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ये जो बोनस कंपनी ने इश्यू किया है यहाँ पे, बोनस रेशियो। हाँ, अगर आपके पास 1971 में अगर विप्रो के 10 शेयर होते थे ना गाइस, आपको 10 के बदले 30 शेयर मिलते थे। ठीक है,
और अभी यहाँ पे देख लो 1981 में अगर आपके पास 30 शेयर्स होते तो आपको 30 के बदले हर एक के बदले 1:1 मतलब 30 शेयर्स आपके 60 के बराबर हो जाता था। 1985 में अगेन आपका 60 शेयर्स हो जाता था 120 के मतलब बराबर, 120 आपका हो जाता था 240, 240 आपका हो जाता था 480। वैसे आप देखते जाइएगा इस कितनी बार कंपनी ने बोनस इशू किया है। समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? गाइस क्लियर हो रहा है? हेलो, इसके लिए मैं कह रहा हूं हर अंडर वैल्यू कंपनी को गलत नहीं समझना चाहिए, और गाइस हर ओवर वैल्यूड कंपनी को भी गलत नहीं समझना चाहिए, ठीक है? हर ओवर वैल्यू कंपनी को भी गलत नहीं समझना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, टेक महिंद्रा, ठीक है, टेक महिंद्रा का पी रेशियो आ रहा है 43 का। हाँ, सबसे पहली बात गाइस, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप लोग देख लेना, ठीक है, विप्रो से कम है, ठीक है, विप्रो से थोड़ा कम है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे मार्केट कैपिटल दिख रहा है, देखो ये विप्रो का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 2 लाख करोड़। ओके, अभी टेक महिंद्रा का देखते हैं कितना है, 1 लाख करोड़, ठीक है। इसके लिए उसका पी रेशियो ज्यादा है, इसके लिए टेक महिंद्रा का पी रेशियो ज्यादा है। मैं यहाँ पे एक बार मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी डाल देता हूं मैं, तो थोड़ा इजी रहेगा, वहीं पे ही, ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। आ गया यहाँ पे मार्केट कैप, आया क्या? आ गया। देख लो गाइस, अभी ये है विप्रो का मार्केट कैप और ये है टेक महिंद्रा का मार्केट कैप। समझ में आ रहा है अभी एनालिसिस गाइस? मैंने डे 1 को एक चीज बताई थी आप लोगों को, कंपनी के प्राइस के हिसाब से आप लोग स्टॉक मत डिसाइड करना, कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिसाइड करना। समझ में आ रहा है ना अभी आप लोगों को इसमें क्या बता रहा था आप लोगों को एवरीवन? हाँ, क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, इसे हम कहते हैं अपना प्रॉपर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में फिर से आइशर मोटर्स पे आ जाता हूँ गाइस, ठीक है, आइशर मोटर्स पे आ जाता हूं मैं। अभी आइशर मोटर्स का अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन देखता हूं मैं, ओपीएम क्वार्टरली बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है गाइस, बताओ जरा मुझे, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, नॉट इंक्रीज। कैसे नॉट इंक्रीज गाइस? दिसंबर 2020 में 24% था, 26% हुआ है गाइस अभी। ये क्वार्टरली देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखो गाइस। कंपनीज कभी भी रॉकेट की तरह नहीं भागती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है गाइस वहां पे हमें। अगर मैं 2020 से लेके 2023 तक का अगर मैं देखूं ना, खाली स्टॉक का प्राइस, खाली ये फंडामेंटल के बेसिस पे, वन सेकेंड गाइस, मैं लॉग इन कर लेता हूं जरा। आइशर मोटर्स, हाँ गाइस बताओ अभी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे अभी आपको? ये आइशर मोटर का चार्ट है 2020 से लेके। अगर मैं इसका ट्रेंड ड्रॉ करने बैठूंगा ना गाइस, ये देख लो आप लोग, अब ट्रेंड में है ये कंपनी, दिख रहा है आप लोगों को? हम्म? अभी एक मुझे बात बताओ गाइस, खाली 2% कंपनी का ओपीएम बढ़ा है, सिर्फ 2% ओपीएम की बात कर रहा हूँ गाइस मैं, 2% में। आप लोग कह रहे हो नहीं बढ़ा है यार, ये तो जास्ती है ना कंपनी के साथ में।
हाँ, सामने देखो गाइस, कंपनी ने अपना बिजनेस डबल किया है। 2020 it was 2828 crore in the month of December 2020 quarter, और 2023 का क्वार्टर देख लो 4179 करोड़। बिजनेस बड़ा है, इसका डबल हुआ है। समझ में आ रहा है गाइस? खाली क्वार्टरली फंडामेंटल्स एनालिसिस करके भी हम लोग कितना अच्छा इन्वेस्टिंग कर सकते हैं अभी। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ये तो अभी तक खाली हमने फंडामेंटल्स देखे। थोड़ा सा अगर मैं इसमें टेक्निकल का मसाला डालूंगा ना अभी, आप लोग को और मजा आएगा, आप लोगों को और मजा आएगा। ठीक है, अभी आइशर मोटर्स का देख लो, स्टॉक पी, इट्स वेरी गुड। स्टॉक पी को हम लोग किसके साथ कंपेयर करते हैं? इंडस्ट्री पी के साथ में। हाँ, एक बात बताओ मुझे अभी, तो अभी ये जो कंपनी है अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है? आइशर मोटर्स अंडर वैल्यू है या फेयर वैल्यू है गाइस? ठीक है, अभी कंपनी के पास रिजर्व में कितना पैसा है? कंपनी के पास रिजर्व में कितना पैसा है अभी? 15,000 करोड़। कंपनी के पास डेट कितना है? कंपनी के पास डेट कितना है? 416 करोड़। मतलब कंपनी डेट फ्री कंपनी है या नहीं है? कंपनी डेट फ्री है या नहीं है गाइस? हाँ, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.4%। गाइस इट्स वेरी नाइस इनके इंडस्ट्री के हिसाब से। अभी अगर आपको ये चीजें कंपेयर करनी है ना गाइस, आपको यही इंडस्ट्री के स्टॉक्स के साथ में कंपेयर करना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा ना, देख लो, ये सारे इनके कंपेटिटर्स हैं। ठीक है, अभी अगर आइशर मोटर्स का अगर मैं देख रहा हूँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.4%। हीरो मोटो का आपका देखते हैं कितना है? 22.7%। हाँ, कंपेयर टू आइशर मोटर्स तो ये कम है, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम है, दिख रहा है आप लोगों को? बट मार्केट का स्टॉक का प्राइस ज्यादा है कंपेयर टू आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज्यादा है, आरओसीई भी ज्यादा है, हाँ, और करंट प्राइस भी कम है। मतलब आइशर मोटर इज अ परफेक्ट कैंडिडेट। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी? एवरीवन ठीक है, ग्रेट गाइस। फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ये सारे रेशियोज हमें इनके इंडस्ट्री में कंपेयर करने हैं। ठीक है, ये सारे रेशियोज हमें इनके इंडस्ट्री में कंपेयर करने हैं। ठीक है गाइस, अभी मैंने सबको अनम्यूट्स के राइट दे के रखे हैं। जिसको जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ सकते हो मुझे अभी। आई एम डन विथ माय केस। गाइस कोई सर क्वेश्चन नहीं है? आरओसी जो होता है, हाँ, सर आरओसी जो होता है वो हमें हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे ही कंपेयर करना होता है क्या? एक बात बताओ सर, आप फार्मास्यूटिकल को एफएमसीजी से कंपेयर करोगे क्या? नहीं नहीं। तो फिर मिल गया जवाब। हाँ हाँ। ठीक है, हु एल्स? सर नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट बैच कब होगी हमारी? राहुल सर, आप कौन से बैच से हो? मतलब बैच 15 से हूँ सर। तो अभी आज आप नहीं थे क्या रिस्क मैनेजमेंट में? आज हुआ था। बारिश हो रहा था इसलिए नेटवर्क नहीं चल रहा था मेरे यहाँ पे। बारिश हो रही है आपके वहाँ पे? बहुत हो रही है, कल ही से हो रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। कहाँ पे हो रही है आप बारिश? बिहार में, पटना में। ठीक है, एक काम करता हूँ राहुल, कल फिर से है अभी। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, कल आफ्टरनून में रहेगा, लिंक आ जाएगी, आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है आर्या? ठीक है सर। आर्या हेलो। हाँ, यस दीपक सर बोलिए ना। और ये कह रहा हूँ सर कि जो आपने अभी रेशियो जो नोट कराया है, जैसे ईपीएस है आपका, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है आपका, आरओसी है, ओपीएम है,
फाइनल इसके अलावा बहुत सी चीजें सीजन में दिख रही हैं, तो वो चीज जरूरी कि बस जो आप वाइट लोड कराया उसी से फंडामेंटल एनालिसिस हो सकता है कंपनी नहीं का। नहीं, अभी तो ये मैंने गाइस अभी खाली आधा फ्रेमवर्क हुआ है, ठीक है, आधा नॉलेज दिया है मैंने अभी आपको, तो ये ठीक है। अभी कल मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा पता है? कल मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये सारी चीजों को ध्यान में रख के हम स्टॉक्स को कैसे फाइनल करेंगे एंट्री के लिए। मतलब ये तो मुझे ये बता रहा है कि मुझे कौन से स्टॉक में पैसा डालना है। हम जब घर खरीदने जाते हैं सर, तो हम क्या देखते हैं? एरिया कैसा है, हाँ, बिल्डर। चतुर्थी प्लीज प्लीज म्यूट म्यूट, चतुर्थी प्लीज। हाँ ओके, इट्स ओके आ रहा। हाँ, घर खरीदने से पहले हम लोकेलिटी देखते हैं, बिल्डर के बारे में देखते हैं, सब चेक करते हैं, राइट? फाउंडेशन पूरा फंडामेंटल। तो यहाँ पे तो अभी हमने फंडामेंटल्स देखा है गाइस, एंट्री करना बाकी है अभी। मतलब यहाँ पे मैंने ये देखा कौन सा स्टॉक में एंट्री करना है, बट कब करना है वो कल सिखाऊंगा मैं चार्ट्स देख के आप लोगों को, ठीक है? सर एक मेरा क्वेश्चन और था फिर, हाँ दीपक सर पूछिए ना। ये कह रहा हूँ सर कि मैंने शुरू में मुझे जब कंपनी से फोन आया था एंजल वन से, तो हाँ मैंने तो आपको क्या कहते हैं शुरू में 14-15 बैच वाला एक काम तो किया था, लेकिन उस समय मेरा ड्यूटी टाइम रात में होता था 6 से 10 बजे तक, तो मैं हाँ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। तभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरी जो कोऑर्डिनेटर थी जारा मैम, तो वो भी शायद छोड़ दी हैं। मैं सॉरी कैसे कोऑर्डिनेट करूँ आगे के लिए? जारा गाइस, मैम थी जिन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट कराया था। क्या नाम था उनका? जारा मैम था, ओके, तो अब वो शायद है नहीं। तो कोई ऐसे नहीं ना मुझे सर, आगे आप मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? जैसे सर्टिफिकेट वगैरह के लिए भी, और दूसरा सर सारी जैसे चीजें मेरे। मेरे थ्रू ही होने वाली हाँ, है, डोंट वरी। अच्छा। और सर मैंने ना एंजल में क्या कहते हैं मुझसे जो है उन्होंने एक बार था जो ने कैश वो कराया भी था, तो मैंने ऑलरेडी उसमें किया हुआ है, लेकिन मुझे कुछ समझ में आया नहीं था। उन्होंने जो थे आपके कंपनी के जो बंदे होते हैं उन्होंने बोला कि ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, फिर खरीदवा के छोड़ दिया, फिर दोबारा कॉल भी नहीं आया कि उसको बेचना है क्या करना है। नेक्स्ट डे एक्सपायरी था तो ऑटोमेटिक वो एक्सपायरी हो गया था आपका। ठीक है, नहीं नहीं उसमें टेंशन मत लीजिए, अभी तो मैंने बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स किए, चेंजेस किए हैं। जैसे कि अभी रेहाना है, रेहाना, रेहाना यस मैम, सर। कैसा लगा आज का रिस्क मैनेजमेंट आपको? डिफरेंस था कुछ? अच्छा लगा। हाँ जी। हम्म, या तो हाँ डोंट जी। वरी गाइस, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, क्या करवाना है कैसे करवाना है, बट मैं अपने टाइम के हिसाब से करवाऊंगा गाइस। मैं रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि मेरा भी कॉलेज होता है गाइस, मेरे भी अभी स्टडीज चालू है, मेरा एमबीए चल रहा है इन फाइनेंस अभी, ठीक है? तो स्टडीज भी होती है, ट्रैवलिंग भी होता है, तो बहुत एकदम चिढ़ जाता हूँ मैं भी फिर कभी कभी ट्रेनिंग लेते लेते। एंड सच्ची बताऊँ ना गाइस, आज मेरा मन भी नहीं था ट्रेनिंग लेने का, समहाउ मैंने अपने मन को बना के मैंने ट्रेनिंग लिया है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। एंड फिर भी गाइस देखो, मैंने अपना 100% देने का ट्राई किया है, झूठ नहीं बोलूंगा मैं। एक बार पी और आईपी दोबारा बता दोगे? सॉरी मैम, क्या? पी और आईपी। पी और आईपी पी, समझा नहीं मैम। प्राइस टू अर्निंग रेशियो और इंडस्ट्री प्राइस प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री ना, हाँ ठीक है। हाँ। ओके, रेहाना ये दिख रहा है आपको? यस सर। ये है इंडस्ट्री का, मतलब ये आईटी इंडस्ट्री का इंडस्ट्री रेशियो है ये, ठीक है? ठीक है सर। और ये रहा आपका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब ये मुझे ये बताता है कि मेरा स्टॉक फेयर वैल्यू है, अंडर वैल्यू है कि ओवर वैल्यू है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, क्यों शुभम ध्यान नहीं था, आज काम आ गया था? ठीक है, यस सर, वो थोड़ा बिजी हो गया था इधर, अभी तो मैं ऑफिस से आया हूँ, काफी अच्छा, टाइम लग गया। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, ठीक है? गाइस मैं जो भी टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज दे रहा हूँ, आप लोग को नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे सर, आ रहे। आ रहे हैं ना, ठीक है, ग्रेट, कोई नहीं। तो अभी नेक्स्ट गाइस, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा एंट्री कैसे करना है, ठीक है? हेलो वो सारी हाँ बोलिए। मैम, मेरा नाम संदीप सेन है, मैं आज ही ज्वाइन किया हूँ। ओके, हाँ, तो जो क्लास रिकॉर्डिंग्स है वो टेलीग्राम में अवेलेबल है, लेकिन मैं तो टेलीग्राम में नहीं हूँ। हाउ कैन आई ज्वाइन द टेलीग्राम? तो मैं लिंक अभी फिर से शेयर कर दूंगा सर, बैच जब एंड होगी ना तभी, डोंट वरी, बैच खत्म ही होने आई है अभी। ओके, और पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल होगा ना? पीडीएफ मैं नहीं दूंगा उसके नो, पीछे ये रीजन जो है,
मैं बताऊं नो नहीं नो मैं हाँ बोलो ना। प्लीज कैरी ऑन। हाँ हाँ मैं जो सर आज जो आपने चार्ट दी थी बैलेंस शीट का वो हम्म, मुझे